नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम भारतीय संविधान का भाग 6 पढ़ रहे थे, राज्य की अवधारणा। और उसमें हमने जो प्रारंभिक अध्ययन था, राज्यपाल यानी कार्यपालिका से संबंधित बातें कर ली थी। उसके पश्चात हमने मुख्यमंत्री मंत्री परिषद पढ़ लिया था। आज का हमारा विषय होगा विधानमंडल। विधानमंडल राज्य का विधानमंडल आज हमारा विषय है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने संसद पढ़ा था उसी प्रकार से राज्य में काम करती है विधानमंडल। जिस प्रकार पूरे देश में संसद काम करती है उसी प्रकार से एक राज्य में काम करती है विधानमंडल। इसके भी 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के बारे में जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 213 में विधानमंडल के बारे में प्रावधान किया गया है। विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो हम वही चीज़ें समझने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार से संसद पढ़ी थी हमने, तो संसद के भी वही 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है संसद का लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी प्रकार इसका एक होगा विधान परिषद। विधानमंडल का एक अंग विधान परिषद होता है, एक अंग होता है विधानसभा और एक अंग होता है राज्यपाल, जो हम राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो ठीक वही बातें जो हमने संसद में पढ़ी वही बातें हम विधानमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। कहने का मतलब, जिस प्रकार देश में संसद काम करती है, एक राज्य में काम करती है विधानमंडल, जिसके 2 सदन होते हैं। दोनों सदन अगर अपने यहाँ पर कोई विधेयक को पारित करते हैं और पारित करने के पश्चात हो जाता है कहाँ पर, राज्यपाल के पास में, और राज्यपाल जब उसको स्वीकृति देते हैं तो वो एक अधिनियम या कानून का रूप धारण करता है। तो राज्यपाल आप पढ़ चुके हैं। हमारा विषय आगे होगा विधान परिषद और विधानसभा। इसके बारे में आपको प्रावधान मिलेंगे भाई अनुच्छेद 171 में, और विधानसभा आप लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा आएगी। तो बेसिकली आजकल हम देखते हैं भाई, राज्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें जिस प्रकार अगर संघ पढ़ते हैं भाग 5 में, तो संसद पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी कठिनाई होती है। विधानमंडल पढ़ेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वही चीज़ें हमारे यहाँ पर एक राज्य में कार्य करती है जो एक देश में काम करेंगी। और बेसिक सी बात है, आज हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य हैं और इनके साथ में 8 क्या हैं? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें विधानसभा चलती है कितने राज्यों में? 22 राज्यों में। कितने राज्यों में भाई? 22 राज्यों में, यानी एक ही सदन है और उसमें हमारा राजस्थान भी है। विधान परिषद चलती है भारत के केवल 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद चलती है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि विधान परिषद जिस प्रकार से पूरे देश में राज्यसभा और लोकसभा कार्य करती है संसद के रूप में, उसी प्रकार एक राज्य में विधान परिषद और विधानसभा काम करती है। लेकिन विडंबना ये है कि वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उनमें से 22 राज्यों में केवल विधानसभा ही चलती है, विधान परिषद नहीं है भाई। भारत के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद कार्य करती है, यानी वहाँ पर विधानमंडल के 2 सदन हैं। कौन कौन से?
ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद चलती है भाई, ऐसे 6 राज्य हैं। तो सबसे पहले आप देख लेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चलती है। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा भाई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार, बिहार के बाद में कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में आपका जाएगा आंध्रा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो भारत के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद कार्य करती है। 6 राज्य आपके सामने है। पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था भाई, लेकिन उसका आपको पता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक लाया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसके अंतर्गत राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और वहाँ चलने वाली जो विधान परिषद थी वो भी क्या हो गई थी भाई, समाप्त हो गई थी। तो 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद कार्य करती है। यहाँ पर 100 सदस्य हैं एमएलसी के, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य। महाराष्ट्र में 78 सदस्य हैं, और इन दोनों राज्यों में नीचे वालों में 75 हैं। बिहार और कर्नाटक में 75 सदस्य विधान परिषद में हैं, और आंध्र प्रदेश में 50 हैं, और तेलंगाना में 40 सदस्यों की विधान परिषद है। तो इस प्रकार से मेरी बात आप समझ गए होंगे विधान परिषद के बारे में। वर्तमान में कितने राज्यों में, आपसे सीधा पूछा जाए भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्य करती है, तो केवल 6 राज्यों में कार्य करती है। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत 6 राज्य आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बाकी जो राज्य हैं 22 राज्य, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सारे के सारे कितने भाई, 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में और 22 राज्यों में केवल विधानमंडल का एक ही सदन है। वो कौन सा है? विधानसभा। और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अंत में जाते हैं किसके पास में? राज्यपाल के पास में, और राज्यपाल जब अपनी स्वीकृति देता है तो वो बनता है उस राज्य का अधिनियम या कानून। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधान परिषद। विधान परिषद प्रारंभिक बातें हम देख चुके हैं भाई विधान परिषद के बारे में, कि विधान परिषद का एक गठन भी देख लेते हैं हम, विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होता है। तो विधान परिषद, इसके बारे में प्रावधान आपको अनुच्छेद 171 में मिलेगा। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होता है? विधान परिषद का गठन, तो विधान परिषद का गठन होता है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 169, अगर मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद बनानी हो, विधान परिषद का गठन करना हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बाहरी राज्य की बात करने के बजाय अपने राज्य राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आज विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा कार्य करती है। विधानमंडल का एक ही सदन है और वो है विधानसभा। अगर मान लीजिए राजस्थान में विधान परिषद बनानी हो तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से विधान परिषद बनाई जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 169 में। यानी भारत के किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद बनानी हो तो इसके लिए अनुच्छेद 169 के अनुसार उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा के 2/3, उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प, यानी अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देती है तो ये पारित संकल्प कहाँ जाएगा भाई? संसद के पास में। ये प्रस्ताव कहाँ चला जाएगा? फिर संसद के पास में जाएगा, और संसद द्वारा साधारण विधि से, साधारण बहुमत से विधि बनाकर, बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद का, उस राज्य में विधान परिषद का सृजन, सृजन का मतलब गठन या निर्माण, सृजन
या कह सकते हैं उत्साधन। अगर समाप्त करना हो तो भी यही प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद चल रही हो और अगर उसको समाप्त करना हो तो उसके लिए भी यही प्रक्रिया होती है। सृजन या उत्साधन किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे भाई कि विधान परिषदों का गठन किस प्रकार से किया जाता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार अगर किसी राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वो प्रस्ताव फिर संसद के पास में जाएगा। संसद द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस राज्य में विधान परिषद का या तो निर्माण कर दिया जाएगा या क्या कर दिया जाएगा, उसकी समाप्ति कर दी जाएगी। पहले से चल रही है तो अगर समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है तो समाप्त किया जा सकता है। अगर गठन करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है तो सृजन या गठन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखनी है। साधारण सी बात है, राज्य विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी, संसद को भेजेगी कि हम अपने राज्य में विधान परिषद बनाना चाहते हैं और फिर संसद साधारण बहुमत से जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके ऊपर विधि बनाएगी और विधि बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार इस प्रकार से विधान परिषद का क्या होता है, गठन होता है। बात करें विधान परिषद का, सबसे पहले जो गठन हुआ सर्वप्रथम 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। और यह प्रक्रिया आप ध्यान रखेंगे, भारत के कई राज्य ऐसे हैं भाई जहां पर विधान परिषद पहले चला करती थी लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने यहाँ पर विधान परिषद समाप्त कर दी। जैसे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश था पहले 1957 में उन्होंने विधान परिषद का गठन किया, आंध्र प्रदेश राज्य ने 85 में समाप्त कर दी, 2007 में पुनः गठन कर लिया। इसी प्रकार पंजाब और पश्चिम बंगाल ने 1967 में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई, अपने यहाँ पर विधान परिषद समाप्त कर दी। तमिलनाडु ने 1986 में अपने यहाँ विधान परिषद समाप्त कर दी, वर्तमान में विचाराधीन है वही, वहाँ पर प्रस्ताव वहाँ की विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि विधान परिषद होनी चाहिए तमिलनाडु राज्य में 78 सदस्यों की, लेकिन वो विचाराधीन है अभी। तो इस प्रकार से राजस्थान में भी इस प्रकार का प्रयास किया गया था, लेकिन जो पिछली सरकार थी श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में, उस सरकार ने अपने यहाँ पर जरूरत महसूस नहीं की कि विधान परिषद का गठन किया जाए। तो हम अब देखिए, अब पढ़ेंगे विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना, तो विधान परिषद की संरचना के बारे में जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 173 में है। अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में ही विधान परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 171 के अंतर्गत ही इसकी संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। संरचना किस प्रकार की होगी, तो संरचना विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की विधानसभा की 1/3 हो सकती है। ये ध्यान रखना है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद हो तो उस राज्य में विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होगी वो उस राज्य की विधानसभा का 1/3 हो सकती है। विधानसभा का 1/3, यानी अगर मान लीजिए हमारे राजस्थान में विधान परिषद गठित करनी हो तो विधानसभा के सदस्य हैं भाई 200, राजस्थान में कितने हैं 200। अगर विधान परिषद गठित की जाए तो यहाँ पर 66 सदस्य, कितने सदस्य होंगे विधान परिषद के, अधिकतम 66 सदस्य हो सकते हैं। यानी विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा का 1/3 हो सकती है और ये 1/3 अधिकतम है। अधिकतम यानी 1/3, यहाँ पर वापस समझ लें, अधिकतम विधानसभा का 1/3, विधानसभा का
1/3 और न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 40, कितनी हो सकती है भाई? 40 हो सकती है। 40 न्यूनतम सदस्य संख्या। पहले अपवाद था भाई, जब हमारे यहाँ पर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद चला करती थी और उसमें अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधान थे, जिसके कारण वहाँ की जो विधान परिषद थी वहाँ केवल 36 सदस्य हुआ करते थे, जबकि कम से कम विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। विधान परिषद की संरचना किस प्रकार की होगी? अनुच्छेद 171 में बताया गया है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है उसका 1/3 हो सकती है। उदाहरण मैं राजस्थान बता देता हूँ। राजस्थान में 200 सदस्य विधानसभा में आते हैं, तो उसका अगर विधान परिषद बनानी हो तो उसका 1/3 सदस्य ही विधान परिषद में होंगे, यानी 66 सदस्य ही विधान परिषद में होंगे। अधिकतम सदस्य संख्या समझ गई, विधानसभा का 1/3। न्यूनतम यानी कम से कम संख्या कितनी हो सकती है विधान परिषद में अगर बनाना हो तो ये हो सकती है 40 से कम नहीं होंगे। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, जहां पर 36 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन ये 31 अक्टूबर 2019 से ये व्यवस्था भी क्या है? समाप्त कर दी गई है। अब देखिए संरचना के बाद में जो सदस्य संख्या का निर्धारण किस प्रकार से होगा। मोस्ट बात है विधान परिषद में अनुच्छेद 171(3) में है, अनुच्छेद 171(3) विधान परिषद में सदस्यों का निर्धारण, यानी ये सदस्य तो होंगे लेकिन ये किस प्रकार से होंगे। अनुच्छेद 171 का जो तीसरा खंड है उसमें विधान परिषद में सदस्यों के निर्धारण संबंधी बातें बताई गई हैं। अब विधान परिषद में जो सदस्य आते हैं वो किस प्रकार से आएंगे भाई? ये सदस्य 2 प्रकार से आते हैं, या तो निर्वाचित होंगे या क्या होंगे? मनोनीत होंगे। तो एक तरफ आप देख लें निर्वाचित, और दूसरी तरफ मनोनीत। विधान परिषद में सदस्य 2 प्रकार से आएंगे। किस प्रकार से आएंगे भाई? निर्वाचित होकर आएंगे एक प्रकार, दूसरा प्रकार है मनोनीत। 171 में है, 171(3) में बताया गया है कि मनोनीत किस प्रकार से होंगे। तो 1/6 सदस्य ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल मनोनीत करेगा विधान परिषद में कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। और ये 1/6 सदस्य कहाँ से आएंगे? तो ये आएंगे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से, सहकारिता के क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। केवल 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र के जो उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं उनको विधान परिषद में, और बाकी जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। और ये निर्वाचित सदस्य किस प्रकार से आते हैं भाई? तो देखिए इनमें 1/3
1/3 सदस्य ये आएंगे राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित, राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित, विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। 1/3 सदस्य विधान परिषद में जो आएंगे उनका निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य एमएलए जो लोग हैं वो वोट के माध्यम से, अपनी मत के माध्यम से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। उसके बाद में 1/3 सदस्य कहाँ से आएंगे? तो 1/3 सदस्य आएंगे स्थानीय स्वशासन निकायों द्वारा निर्वाचित, स्थानीय स्वशासन निकायों द्वारा निर्वाचित। ये जैसे भाई आपके ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हो गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनके सदस्यों के द्वारा इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन निकायों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं विधान परिषद में। उसके बाद में 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य कहाँ से आएंगे? ये राज्य के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी राज्य के जो अध्यापक हैं वो अपने वोट की प्रक्रिया के माध्यम से इनका चुनाव करेंगे भाई, राज्य के अध्यापकों द्वारा। और 1/12 सदस्य ये आएंगे राज्य के विश्वविद्यालय स्नातकों जो ग्रेजुएट लोग हैं वो अपने वोट के माध्यम से, जिनको अपनी डिग्री पूरी की हुई 3 वर्ष हो चुका हो, तो राज्य के विश्वविद्यालय स्नातकों के द्वारा इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा। कितने सदस्यों का भाई? 1/12 सदस्यों का। इस प्रकार से ये सदस्य आएंगे और उनका विधान परिषद में क्या होगा? प्रतिनिधित्व होगा। विधान परिषद में सदस्यों का निर्धारण निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकारों से होता है। मनोनीत प्रकार ये है कि केवल 1/6 सदस्य, जितनी सदस्य संख्या होगी उसका 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा विधान परिषद में। ये 1/6 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80 जो 3rd खंड है उसके अंतर्गत 12 सदस्य, उसी प्रकार से यहाँ पर विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल। और निर्वाचित किस प्रकार से होंगे? 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा आएंगे, 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन जो इकाइयाँ हैं, निकाय हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उनके जो सदस्य होते हैं वो अपने वोट के माध्यम से इनका चुनाव करेंगे। 1/12 सदस्य राज्य के जो अध्यापक हैं, अध्यापकों के वोट के द्वारा इनका निर्वाचन होगा 1/12 सदस्यों का। और 1/12 सदस्य राज्य के विश्वविद्यालय के जो स्नातक के जो छात्र रहे हैं, जिनको अपनी डिग्री पूरी की हुई 3 वर्ष का समय हो चुका हो, उनके निर्वाचन के माध्यम से 1/12 सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। इनसे मिलकर विधान परिषद गठित होगी। अब थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, मैं आपको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान में एग्जाम्पल, राजस्थान में अगर विधान परिषद गठित करनी हो, राजस्थान में क्या गठित करनी हो? विधान परिषद गठित करनी हो। राजस्थान में अगर गठित करनी हो तो राजस्थान में भाई कितने सदस्य होंगे विधान परिषद में? विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3। तो विधानसभा का 1/3 का मतलब 200 में आप लोग भाग दीजिए 3 का, तो ये लगभग 66.66 इस प्रकार से ये संख्या आएगी। तो 66 सदस्य मान लीजिए। राजस्थान में अगर विधान परिषद बनानी हो तो राजस्थान में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं भैया? अधिकतम 66 हो सकते हैं, न्यूनतम 40 होंगे। यह आपको मैंने पहले बता दिया है। अब देखिए ये 66 सदस्य
किस प्रकार से आएंगे राजस्थान की विधान परिषद में, अगर विधान परिषद बनानी हो तो 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य यानी 1/3, 1/3 का मतलब 66 का 1/3 कितना हो गया 22। तो ये तो आएंगे एमएलए के द्वारा, जो राज्य के विधायक चुनेंगे वो 22 सदस्य हो जाएंगे भाई। 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन से आएंगे, ये लीजिए 22 यहाँ से आ जाएंगे, कितने हो गए 44। 1/6 सदस्य यहाँ दिख रहा है तो 11 सदस्य यहाँ से आ जाएंगे राज्यपाल द्वारा मनोनीत, और 1/12 और 1/12 ये दोनों मिलकर 6 और 5, 5.5 तो हो नहीं सकता भाई, एक तरफ 6 आ जाएंगे एक तरफ 5 आ जाएंगे, इस प्रकार से ये हो जाएंगे 11। तो 22 22 44, 44 और 22 कितने हो गए 66। इस प्रकार से राजस्थान विधान परिषद में जो 66 सदस्य हैं इस प्रकार से चुनकर आएंगे। केवल मैंने आपको ये उदाहरण समझाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सदस्य किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं विधान परिषद में। ये हो गई सदस्य संख्या का निर्धारण, इस प्रकार से विधान परिषद में इनका प्रतिनिधित्व होता है। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाती है बात योग्यता की। विधान परिषद के लिए योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 173 में है। विधान परिषद के लिए योग्यता अनुच्छेद 173 में, तो कोई विशेष बातें नहीं है। योग्यता आप लोग आसानी से कर सकते हैं भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का क्या हो नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या बातें हैं, उसकी आयु, अपनी आयु 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। विधान परिषद का सदस्य कम से कम कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यता, विधानमंडल द्वारा निर्धारित अर्हताओं का पालन करता, यानी जो विधानमंडल के द्वारा योग्यताएं अर्हताएं निर्धारित की जाती हैं उनका वो पालन करने वाला हो। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण, ये शपथ ग्रहण चुनाव लड़ने से पहले जो उम्मीदवारी फॉर्म भरा जाता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो उसमें शपथ आती है, और वो शपथ निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति होता है उसके सामने उस उम्मीदवार को उसमें भरनी पड़ती है कि मैं शपथ लेता हूं, मैं इस पद के लिए निर्वाचन में भाग ले रहा हूं, इस पद के कर्तव्यों का मैं भविष्य में जो भी इस फॉर्म में जो भी दी गई जानकारियां हैं, जो भी विवरण है, मेरी जानकारी के अनुरूप पूर्णतः सही है। अगर किसी प्रकार का कोई गलत तथ्य पाया जाता है इसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं रहूँगा। तो इस प्रकार की शपथ होती है, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उसने क्या ली हो, शपथ ली हो। तो विधान परिषद के सदस्यों की जो योग्यता है अनुच्छेद 173 के अनुरूप ये 3-4 योग्यताएं हैं, आसानी से याद होने वाली हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, वह अपनी 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कम से कम उसकी आयु कितनी हो 30 वर्ष, अधिक कितनी भी हो सकती है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पालन करता हो, और निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उसने शपथ ग्रहण की हो, ये उम्मीदवारी फॉर्म में जब उसने चुनाव लड़ा है। सदस्य संख्या हो गई, सदस्य संख्या के बाद में योग्यता हो गई। ये सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, सदस्य कहाँ से आएंगे, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, निर्वाचन की बात हो गई। योग्यता हो गई, योग्यता के बाद में कार्यकाल होता है भाई, क्या होगा कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल ये अनुच्छेद 172 के दूसरे खंड में है, अनुच्छेद 172(2) में है
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो देखिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन। इसका कभी विघटन नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। इसका कभी विघटन नहीं होता है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा भाई? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष से, प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक तिहाई सदस्य क्या हो जाएंगे भाई? रिटायर हो जाएंगे, यानी उनका सेवाकाल, उनका जो कार्यकाल है 6 साल का, वो पूरा हो जाएगा और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन। इस प्रकार से होती है। कार्यकाल की बात अनुच्छेद 172(2) में, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। जिस प्रकार राज्यसभा स्थायी सदन होता है, उसी प्रकार विधान परिषद भी राज्य में क्या होती है भाई? स्थायी सदन होती है। इसका कभी विघटन नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाएंगे चुनकर, वो अगले 6 साल तक रहेंगे। कार्यकाल के बाद में आगे बात करते हैं हम शपथ। तो शपथ भाई अनुच्छेद 188 के अंतर्गत आपको पता है प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। तो शपथ इनको राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति या तो राज्यपाल स्वयं दिलाएंगे या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। और वास्तव में अगर बात करें तो राज्यपाल का जो नामित व्यक्ति होता है वो कौन होता है? विधान परिषद का सभापति। या तो सभापति होगा या कौन होगा? उपसभापति। सभापति या उपसभापति। तो राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष विधान परिषद के सदस्य क्या करते हैं भाई? शपथ लेते हैं। और ये नामित व्यक्ति कौन हो सकता है? सभापति भी हो सकता है, उपसभापति भी हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से बात ध्यान में आपको यही रखनी है, क्योंकि राज्यपाल को ही माना गया है। राज्यपाल फिर किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है कि आप इन लोगों को क्या दिलाएं? शपथ दिलाएं। तो फिर सभापति या उपसभापति क्या कर सकता है? विधान परिषद सदस्यों को शपथ दिला सकता है। तो ये बातें भी आपकी जहन में रहनी चाहिए। शपथ की बात हो गई, अनुच्छेद 188 के अंतर्गत है, ध्यान रखना। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर ही फिर विधानसभा सदस्यों को या विधान परिषद सदस्यों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। विधानसभा सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है ज़्यादातर। इनको तो जो शपथ दिलाएगा, क्योंकि ये तो स्थायी सदन है। विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, ये ऐसा कैसा बना रहेगा। और इसमें जो इसके पदाधिकारी हैं, सभापति या उपसभापति, वही सदस्यों को क्या दिलाएंगे भाई? शपथ दिलाएंगे। एक साथ सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होकर आते नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल से 1/3 सदस्य आएंगे, तो बारी बारी से आते रहते हैं। जिस प्रकार विधानसभा एक साथ गठित होती है, एक साथ सदस्य आते हैं, तो उनके लिए जरूरत पड़ती है शपथ की, प्रोटेम स्पीकर की। यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो शपथ हो गई। बात करें विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र, विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो त्यागपत्र ये सभापति को ही देंगे। किसको देंगे भाई? सभापति या उपसभापति?
सभापति या उपसभापति को ही देंगे अपना त्याग पत्र विधान परिषद के सदस्य। अब विधान परिषद के वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते, सदस्यों के वेतन भत्ते, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनका निर्धारण संसद विधानमंडल द्वारा, जिस प्रकार देश में संसद निर्धारित करती है उसी प्रकार एक राज्य में कौन करेगा भाई, विधानमंडल करेगी। राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते विधान परिषद सदस्यों को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते नहीं है कि कितने मिलेंगे, ये विधानमंडल निर्धारित करती रहती है और प्रत्येक राज्य की जो विधानमंडल है उसमें जो विधानसभा सदस्य मान लीजिए, विधान परिषद सदस्य मान लीजिए, उनकी कोई निश्चित वेतन नहीं है भाई, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। अब देखिए इसकी जो इसके कार्य, विधान परिषद के कार्य मुख्य रूप से बेसिकली मोटे तौर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम दोनों का अध्ययन करेंगे भाई, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे विधान परिषद का और विधानसभा का। जब दोनों पढ़ेंगे तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे विधान परिषद का के कार्य। तो कार्यों की बात करें तो सबसे पहले भाई इसका जो मुख्य कार्य है आप समझ गए होंगे इतनी देर से। विधान परिषद के जो कार्य हैं उसमें पहली बात यह आएगी कि यह केंद्र की जो राज्यसभा है, राज्यसभा के समकक्ष, जिस प्रकार देश में राज्यसभा कार्य करती है उसी प्रकार एक राज्य में विधान परिषद कार्य करती है। तो केंद्र की राज्यसभा के समकक्ष वाली स्थिति में है विधान परिषद। अब देखिए विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित, विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही क्या बनेगा, कानून बनेगा। तो जिस प्रकार से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून का रूप धारण करता है, उसी प्रकार एक राज्य में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, दोनों सदनों में किसी भी सदन में रखा गया हो, दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, तो राज्यपाल जब अपनी स्वीकृति देगा उस विधेयक या बिल पर, तो वो विधेयक अधिनियम या कानून का रूप धारण करेगा भाई। तो इस प्रकार इसकी महत्वाकांक्षा विधान परिषद की यहाँ पर बढ़ जाती है। इस प्रकार किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद 3+1 ये इस प्रकार से कह सकते हैं 4 माह कैसे 3+1 रोक सकती है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने माह है भाई, 4 माह रोक सकती है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अगर विधान परिषद में आता है तो पहले 3 माह रोकेगी, उसके पश्चात अगर दोबारा आता है तो उसको 1 माह के लिए रोक सकती है कौन, विधान परिषद। और धन विधेयक को 14 दिन, धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन रोक सकती है विधान परिषद। तो मोटे तौर पर यही कार्य हैं, बाकी और कोई विशेष बातें नहीं है विधान परिषद की, कि केंद्र की राज्यसभा के समकक्ष वाली स्थिति में है विधान परिषद। विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति से ही वह अधिनियम या कानून का रूप धारण करता है। और किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह रोक सकती है, पहले 3 माह और उसके बाद में 1 माह के लिए रोका जा सकता है। और धन विधेयक को लेकर किसी प्रकार की कोई विशेष जो शक्ति है विधान परिषद के पास में
वो नहीं है भाई। जिस प्रकार राज्यसभा के पास में नहीं है, उसी प्रकार विधान परिषद के पास में भी धन विधेयक को लेकर कोई विशेष शक्ति नहीं है। केवल कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के पश्चात विधानसभा द्वारा जो पारित किया गया धन विधेयक या वित्त विधेयक स्वतः ही क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। अब देखिए इसके जो पदाधिकारी हैं, विधान परिषद के पदाधिकारी, विधान परिषद के पदाधिकारी तो मुख्य रूप से दो होंगे भाई, सभापति उपसभापति। विधान परिषद के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो मुख्य रूप से दो, ध्यान रखें आप। कौन कौन से? एक तो सभापति, उपसभापति। उपसभापति, इनके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 182 में मिलेगा। 182 में, अनुच्छेद 182 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 182 में यह कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य अपने में से यथाशीघ्र सभापति और उपसभापति का चुनाव करेंगे। अनुच्छेद 182 में क्या कहा गया है? यानी सभापति और उपसभापति, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 182 में है। इसमें क्या कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्य अपने में से, जो विधान परिषद के समस्त सदस्य होते हैं, वो अपने में से जितनी जल्दी हो सके यथा शीघ्र 2 सदस्यों का निर्वाचन एक सभापति और उपसभापति के रूप में करेंगे। यानी सभापति और उपसभापति का चुनाव सदस्य अपने में से ही करते हैं, अलग से नहीं आते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था भाई राज्यसभा, तो राज्यसभा में सभापति तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति का जो चुनाव करती है वो राज्यसभा अपने सदस्य में से ही करती है। यहाँ पर दोनों जो पदाधिकारी हैं वो कहाँ से आएंगे? वो विधान परिषद में से ही आएंगे, अनुच्छेद 182 में। उसके बाद में आगे क्या कहा गया है? अनुच्छेद 183 भी देख लें साथ में। ये क्रम से हैं, अनुच्छेद 182, 83, 84, 85। अनुच्छेद 183, तो अनुच्छेद 183 में कहा गया है सभापति, उपसभापति, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, किस प्रकार से सभापति उपसभापति का पद खाली होगा, कैसे पद त्याग, किस प्रकार से पद त्याग होगा उनका, किस प्रकार से उनको हटाया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 183 में है। अब देखिए अनुच्छेद 183 के 3 खंड हैं। उसमें पहले में कहा गया है सभापति उपसभापति अगर सदस्य न हो, सभापति या उपसभापति का विधान परिषद का सदस्य न रहने पर, विधान परिषद का सदस्य नहीं होने पर पद क्या हो जाएगा भाई? रिक्त हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 183 के पहले खंड में कहा गया है कि अगर सभापति या उपसभापति विधान परिषद का सदस्य नहीं है
तो उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात, अनुच्छेद 183 के दूसरे खंड में ये कहा गया है कि सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा, उपसभापति को संबोधित करके, तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करके देंगे। पद त्याग यानी किस प्रकार से पद छोड़ेंगे। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई, तो सभापति अपना त्यागपत्र देगा उपसभापति को, और अगर उपसभापति को अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देगा, सभापति को देगा। कहने का मतलब आपस में ही लेन देन हो जाता है इनका, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। जैसे इस प्रकार से सभापति है एक पदाधिकारी, दूसरा है उपसभापति। बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र ये जो सभापति है ये किसको देगा, उपसभापति को, और उपसभापति किसको देगा, सभापति को। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपेंगे। कार्यकाल इनका अमूमन भाई 6 वर्ष ही होता है। ज़्यादातर ये चीज़ें आपको दिमाग में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि भारत के अधिकतर राज्यों में विधानसभा ही कार्य करती है, विधान परिषद कार्य नहीं करती है। तो बेसिकली हम ज़्यादातर विधानसभा की तरफ ही अपना फोकस रखते हैं, बाकी बातें वही हैं जो हम राज्यसभा में पढ़ चुके हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो सभापति उपसभापति का कार्यकाल भी कितना होगा, 6 वर्ष ही होगा। उसके बाद में पद से हटाया जाना, किस प्रकार से पद से हटाया जाएगा, तो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया ये है भाई, 14 दिन पूर्व सूचना देकर, 14 दिन पूर्व सूचना देकर विधान परिषद की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सभापति या उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है। यानी इसके लिए केवल इतनी आवश्यकता है कि 14 दिन पूर्व संबंधित जो पदाधिकारी है उसको सूचना दी जाएगी कि हम आपको अमुक कारण से हटाना चाहते हैं। उसके बाद में विधान परिषद की जो तत्कालीन सदस्य संख्या है जो उस समय उपस्थित रहते हैं, उनके बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उसको पद से हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 183 में ये बातें हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। किस प्रकार से सभापति उपसभापति का पद रिक्त होगा। पहली बात, पद रिक्त कैसे होगा, अगर वो विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो अपने आप ही पद क्या हो जाएगा भाई, खाली हो जाएगा। पद त्याग, किस प्रकार से अपना पद छोड़ेंगे, त्याग पत्र देंगे तभी पद उनका रिक्त होगा भाई। तो सभापति अपना उपसभापति को, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करके देंगे। पद से हटाया जाना, किस प्रकार से हटाया जाएगा, तो 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी और उसके पश्चात विधान परिषद की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनको पद से हटाया जा सकेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 184 की बात कर लें। अनुच्छेद 184 में क्या है भाई, अनुच्छेद 184 में यह है सभापति पद के कर्तव्यों
सभापति पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। इस भाषा से आप समझ रहे होंगे आराम से कि सभापति पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियां क्या होंगी। मान लीजिए सभापति अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा है, अनुपस्थित है, कार्य करने में अक्षम है किसी कारण से, तो उस सभापति पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, या यूं कह सकते हैं सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा। या तो कौन करेगा भाई, उपसभापति। कौन करेगा, उपसभापति। अगर उपसभापति भी नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति, पैनल बना होता है 10 व्यक्तियों का एक, उस पैनल में से एक व्यक्ति सभापति पद के कर्तव्यों का क्या करेगा, पालन करेगा। और ये निर्धारण करने का काम कौन करता है, तो ये निर्धारण करेगा राज्यपाल। कौन करेगा भाई, राज्यपाल करेगा। फिर राज्यपाल के द्वारा ये शक्तियां दी जाएंगी किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति की शक्ति। ये शक्ति देने का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर सभापति पद पर नहीं है तो उपसभापति कार्य करेगा, और अगर उपसभापति भी पद पर नहीं है तो पैनल में से किसी एक व्यक्ति को सभापति पद पर कार्य करने या सभापति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपॉइंट कर देगा राज्यपाल विधान परिषद के किसी एक सदस्य में से। ठीक है, ये बात है अनुच्छेद 184 में। और उसके बाद में अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 185। तो अनुच्छेद 185 में क्या है, अनुच्छेद 185 में यह है सभापति उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन नहीं होना, तो सभापति उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प अगर विचाराधीन है तो उनका पीठासीन नहीं होना। कि मान लीजिए अगर सभापति को हटाने का या उपसभापति को हटाने का, सभापति को हटाने का अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा, और अगर उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो सभापति तो बेसिकली कार्य करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए दोनों को ही हटाने का प्रस्ताव लाया जाए, सभापति या उपसभापति दोनों को ही हटाने का प्रस्ताव अगर विधान परिषद में विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन नहीं होने का मतलब विधान परिषद की जो अध्यक्षता है, सभापतित्व है, वो नहीं करेंगे। पैनल में से कोई एक व्यक्ति करेगा, ये नहीं करेंगे, और सदस्य के रूप में वोट देंगे। सदस्य के रूप में अनुच्छेद 189 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सदस्य के रूप में प्रथमतः क्या देंगे, मत देंगे। सदस्य के रूप में मत देंगे, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा, निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा। यानी इनको जब हटाए जाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन हो सदन में तो ये अपने पद पर कार्य नहीं करेंगे। पद कौन सा, सभापति या उपसभापति का। सदस्य तो बेसिकली हैं ये और रहेंगे, लेकिन सभापति उपसभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। और इनको प्रथमतः सदस्य के रूप में मत देने का अधिकार होगा, मत देंगे, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा इनको, जब इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाए। तो ये बात अनुच्छेद 185 में है। तो ये बातें भी ध्यान में रहनी चाहिए भाई विधान परिषद के संदर्भ में।
एक बार मैं पुनः इसको फटाफट रिपीट करवा देता हूँ ताकि जो बातें हैं आपके जहन में आई हैं पुनः इसी प्रकार से बनी रहे। बात कर रहे थे हम संरचना की। हाँ, यहीं से चल रहा था हमारा। विधान परिषद के बारे में आप लोग जान ही चुके होंगे भाई। विधान परिषद की जो संरचना है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधानसभा का 1/3 हो सकती है। विधानसभा का कितना हो सकती है भाई? 1/3। विधानसभा का 1/3 हो सकती है, यानी जितनी विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका 1/3 सदस्य संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है, यानी 40 से कम विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। अनुच्छेद 171(3) की प्रक्रिया के अनुरूप विधान परिषद में सदस्य किस प्रकार से आएंगे? तो मनोनीत आएंगे भाई, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा और 1/3 बाकी सारे के सारे निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए जो लोग होते हैं वो वोट के माध्यम से इनका चुनाव करेंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन जो निकाय हैं उनके सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। 1/12 सदस्य राज्य के अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे और 1/12 सदस्य राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातक जो छात्र हैं, स्नातकों द्वारा, स्नातक छात्रों द्वारा, ये भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर राजस्थान में विधान परिषद गठित करनी हो तो इसके लिए अधिकतम सदस्य संख्या 66.66, यानी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 66 हो सकती है, न्यूनतम 40 होगी। तो ये 66 सदस्य अगर राजस्थान विधान परिषद में सदस्य संख्या निर्धारित की जाए तो किस प्रकार से आएंगे? तो 1/3 सदस्य तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं वहां से चुनकर आएंगे। 11 सदस्य कहाँ से आएंगे भाई? 1/6 सदस्य करने का मतलब 11 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, और ये बच गए जो 11 सदस्य हैं वो उनमें से आधे आएंगे। आधे कहाँ से आएंगे? आधे राज्य के अध्यापकों द्वारा और आधे विश्वविद्यालय जो स्नातक छात्र हैं वहां से आएंगे। इस प्रकार से ये सदस्य संख्या का निर्धारण होता है। योग्यता की बात हम कर ही चुके हैं अनुच्छेद 173 में। भारत का नागरिक हो, विधान परिषद द्वारा, विधानमंडल द्वारा निर्धारित जो अर्हताएं हैं उनका पालन करने वाला हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उसने क्या ली हो? अपने पद की शपथ ली हो। उम्मीदवारी फॉर्म की बात है। अब ये जो शपथ ली जाती है वो किस में ली जाती है भाई? उम्मीदवारी फॉर्म में ली जाती है। अनुच्छेद 172(2) में कार्यकाल है। कार्यकाल विधान परिषद एक स्थायी सदन है, कभी भी गठित नहीं होती। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा और प्रत्येक 2 साल से 1 सदस्य सेवानिवृत्त यानी उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। शपथ राज्यपाल के द्वारा। शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची, ये भी ध्यान रख लेंगे, अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है। और शपथ उसी प्रकार से, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा को अक्षुण्ण रखूंगा और अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ राज्यपाल द्वारा या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा। नामित व्यक्ति कौन हो सकता है? तो सभापति होंगे या फिर उपसभापति होंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? या तो सभापति को या उपसभापति को। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल जो निर्धारित करेगी उसके अनुरूप मिलेंगे। कार्य क्या है विधान परिषद के? तो थोड़ी कमजोर स्थिति में है विधान परिषद भाई, ज्यादा पावर विधानसभा के पास में ही होता है। शक्तिशाली राज्य में विधानसभा ही होती है, विधान परिषद थोड़ी कमजोर स्थिति में है। जिस प्रकार के अंदर की राज्यसभा है उसके समकक्ष राज्य में विधान परिषद होती है। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं किस प्रकार से कमजोर स्थिति में है। विधानमंडल के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करते हैं तो तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल उसे अपनी क्या दे? स्वीकृति दे। इसका मतलब दोनों सदनों में उसका पारित होना आवश्यक है।
और साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह रोक सकती है, पहले 3 माह और उसके बाद में 1 माह। और धन विधेयक को लेकर किसी प्रकार की कोई शक्ति विशेष विधान परिषद के पास में है नहीं, केवल 14 दिन उसको रोकने का काम कर सकती है। विधान परिषद के पदाधिकारी 2 होते हैं भाई, सभापति, उपसभापति। अनुच्छेद 182 में कहा गया है कि यथाशीघ्र विधान परिषद है वो सदस्य अपने में से यथाशीघ्र 2 सदस्यों का चुनाव सभापति और उपसभापति के रूप में करेंगे। तो सदस्यों में से ही इनका चुनाव किया जाता है, इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती है। अनुच्छेद 183 में कहा गया है सभापति उपसभापति का पद किस प्रकार से खाली होगा, किस प्रकार से पद का त्याग होगा, पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो सभापति उपसभापति अगर विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो उनका पद क्या हो जाएगा भाई, रिक्त हो जाएगा। पद त्याग, ये कहने का मतलब त्याग पत्र किस प्रकार से देते हैं, तो सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को संबोधित करते हुए देते हैं। ये त्याग पत्र हो गया। और तीसरी बात है 14 दिन पूर्व सूचना देकर विधान परिषद की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और बात करें अनुच्छेद 184 की, तो सभापति पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति। अगर मान लीजिए सभापति अपने पद पर नहीं है तो उपसभापति कार्य करेगा, और अगर मान लीजिए उपसभापति भी पद पर नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति पैनल में से, विधान परिषद सदस्यों में का एक पैनल बना होता है 10 व्यक्तियों का, उस पैनल में से किसी एक व्यक्ति को विधान परिषद का सभापति पद का कार्य करने की जिम्मेदारी राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। और अनुच्छेद 185 में सभापति उपसभापति को हटाए जाने के संकल्प अगर कोई विचाराधीन है सदन में तो वो पीठासीन नहीं होते हैं। अगर सभापति को हटाया जाता है तो सभापति अध्यक्षता नहीं करता है, अगर उपसभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो उपसभापति अध्यक्षता नहीं करता है, सभापति करते हैं। और अगर मान लीजिए सभापति उपसभापति दोनों को हटाए जाने का संकल्प अगर सदन में विचाराधीन हो तो दोनों पीठासीन नहीं होंगे, अपने पद पर नहीं बैठेंगे। जो सभापति उपसभापति पर की कुर्सी है उसके ऊपर वो पीठासीन नहीं होते। यहाँ पर प्रथमतः सदस्य के रूप में उनको वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा। ये बातें भी ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब वो निर्णायक वोट नहीं दे सकते, सदस्य के रूप में अपना वोट दे सकते हैं। तो विधान परिषद के बारे में ज़्यादातर बातें आपने समझ ली हैं भाई। 1935 के अधिनियम से गठन हुआ इसका, और इसको वही बातें हैं जिस प्रकार राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन, वरिष्ठ सदन कहा जाता है, उसी प्रकार विधान परिषद को भी स्थायी सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन, कमजोर सदन भी कह सकते हैं आप, कहा जाता है। वो बात मैंने शुरू में लिखी नहीं थी, वो आप ध्यान में रख लेंगे। विधान परिषद के प्रमुख नाम है ये उच्च सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन और कमजोर सदन भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से विधान परिषद से संबंधित जो प्रमुख बातें थी वो हमने जान ली हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे अगली क्लास में विधानसभा और उसके कार्य। तो धन्यवाद।